गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डाइस गेम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पेज 90 डाइस गेम। तो डाइस गेम में ज़्यादातर मुझे जितना पता है ये सब फैक्टर एंड मल्टीपल कैटेगरी में आते हैं, इस तरह के मैथ। ये वाला मैथ करके आपको पता चल जाएगा जो कौन सा नंबर, ये जो सर्किल के साइड में जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये वाला देखिए 6 4 5 7, तो 6 4 5 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो आज वही चीज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। पेज 90 डाइस गेम, पेज 90, ठीक है। डाइस गेम, डाइस गेम। तो क्या लिखा गया है वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। थ्रो 2 डाइस टुगेदर, व्हाट आर द नंबर्स द टर्न ऑफ ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस। मतलब आप दोनों डाइस को हाथ में पकड़ के ऐसे फेंकिए, लूडो खेलते हैं ना, दोनों डाइस को ऐसे फेंकिए, एक साथ हाथ में ऐसे पकड़ के फेंक दीजिए। फेंकने के बाद जो ऊपर जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस, वहां पे कौन सा कितने डॉट्स आए हैं, इसका मतलब कौन सा नंबर आया है। सपोज यहां पे आया है 5 और एक कहीं और एक डॉट में आया है 4, तो वहां पे आप ये वाला आया है 5, ये वाला आया है 4। अगर आप चाहें तो 54 लिख सकते हैं या फिर 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो 45 या तो 54, नंबर कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया ये वाला चीज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, लुक एट द बुक। मेक ए 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम। हमने इन दो डाइस को लेके 2 डिजिट नंबर ऑलरेडी बना लिया है। यहां पे 54 या फिर 45 होगा। अच्छा, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्किल्स। अगर ये वाला नंबर जो हमें मिला है, अगर ये वाला नंबर नीचे जो सर्किल दिया गया है, ठीक है, किताब के नीचे जो सर्किल दिया गया है, 4 सर्किल से एक सर्किल के पास 6 लिखा गया है, एक के पास 4, एक के पास 5, एक के पास 7, ठीक है। अगर जो नंबर हमें मिला है ये नंबर 6 4 5 7, ठीक है, 6 4 5 7 का मल्टीपल हुआ, मतलब 6 के साथ ऐसा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से, जैसे 54 या फिर 45 होता होगा, या फिर 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 54 या फिर 45 होता होगा, ठीक है। इसी हिसाब से 5 के साथ क्या 54 45 मिलेगा किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके, या फिर 7 के साथ अगर कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 54 45 मिलेगा। अगर मिल गया 6 4 5 7, अगर मिल गया, इट मीन्स ये वाला चीज कहने का इंटेंशन यही है। तो whether the number, ये वाला जो नंबर 54 या फिर 45, whether the number is divisible by 6 4 5 7 or the number is multiple of 6 4 5 और 7, हमें वो चीज पता करना है। ये जो नंबर्स हैं ये इन सब का मल्टीपल होगा या नहीं, मतलब अगर हम मल्टीप्लिकेशन टेबल डिसाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा या नहीं, ठीक है। तो नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्किल के पास जो नंबर लिखा है, यू कैन राइट इट इन दैट सर्किल। अगर ये वाला नंबर आपका 6 4 5 7 मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ रहा है, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये अगर आ रहा है, अगर वो नंबर नीचे दिया गया है 6 4 5 7, इन 4 नंबर्स में से कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ रहा है, तो उस सर्किल के अंदर उस नंबर को हमें रखना है। बस यही गेम है हमारा। देन इट इज योर फ्रेंड्स टर्न। The one who can write more numbers in 10 rounds is the winner. 10 बार फेंकेंगे, आप 10 बार फेंकेंगे, मैं 10 बार फेंकूंगा, 10 बार में मेरा 10 नंबर आएगा, इस तरह से, ठीक है। ऐसे 10 नंबर्स मुझे मिलेंगे। 10 नंबर्स में से 6 का मल्टीपल जो है ये 6 के मल्टीपल में है या नहीं, 4 के मल्टीपल में है या नहीं। जो नंबर मुझे 10, तो 10 नंबर जो आएगा, दो डाइस फेंकूंगा, 10 नंबर में यहां पे लिख दूंगा। वो 10 नंबर सपोज आया 16 14 24
36 टू इस तरह से। अगर इस तरह से 10 नंबर मुझे मिले, मुझे पता करना है ये जो सब नंबर्स हैं ये नंबर 6 से डिविजिबल हैं या नहीं, 4 से डिविजिबल। अगर 6 से डिविजिबल है तो 6 कैटेगरी में रखेंगे। देखते हैं, सपोज मैं यहां पे इस तरह 4 4, ठीक है, ऐसे नंबर्स लिखा हूं, मुझे इसे कैटेगराइज करना है। 4 के टेबल में 4 का मल्टीपल है या नहीं, या फिर 7 का मल्टीपल होगा या नहीं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ये वाला वीडियो में ऑलरेडी मैथ का जो प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, चेकआउट कीजिए, वहां पे सबका डिविजिबिलिटी रूल्स वहां पे मैं ऑलरेडी सबमिट किया हुआ हूं, ठीक है। आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 5 एंड 7, ये वाला 5 लिखते हैं, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। वहां पे जाके चेकआउट कीजिए तो ये वाला चीज आपके लिए आसान रहेगा फाइंड आउट करना। सपोज 16 वंस प्लेस में 6 है तो फिर 2 से डिविजिबल है, हमें तो यहां पे 6 4 5 7, तो 6 से डिविजिबल कैसे पता चलेगा? मैं ब्रीफ में यहां में बोल रहा हूं, जो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, जो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स वंस, ठीक है, वंस एंड 10th प्लेस वाला डिजिट, 10th डिजिट। जिस नंबर का वंस एंड 10th प्लेस वाला डिजिट 6 से डिविजिबल है, इट मींस द नंबर द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 5 वंस प्लेस में 0 एंड 5 रहेगा, वंस प्लेस में। ब्रीफ में समझा रहा हूं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल वही इंटू 2 करते हुए जाना है, ये वाला प्रोसेस ज्यादातर नहीं आता। सपोज एक नंबर, ये वाला थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी नंबर सपोज 1 6 5 3 ऐसे एक नंबर लिखा गया है तो वंस प्लेस को पकड़ेंगे, जो भी डिजिट रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जो भी निकलेगा 6, रेस्ट ऑफ द नंबर से हमें माइनस करना पड़ेगा। सपोज 165 से 6 माइनस करेंगे, ठीक है, 9, ये हो गया 5 9, 159 हुआ। तो 159 में 9 जो प्लेस है, वंस प्लेस, 9 2 जा 18, तो 18 जो है इससे माइनस करेंगे। अगर माइनस नहीं हो रहा है तो ये वाला पूरा डिजिट को हमें पता करना पड़ेगा whether the number is divisible by 7 और नॉट, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें पता करना पड़ता है। तो ये वाला रूल्स में वहां पे समझाया हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर रूल्स नहीं पता तो फिर मल्टीप्लाई करके भी आपको पता चल जाएगा कि 16 जो है ये 6 में है या नहीं। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये 16 6 का नहीं होगा। 5 का 7 का तो 14 होगा, 7 2 जा 14 है 16। 4 का 16 होगा, 4 का 16 होगा 24, 4 का 24 होगा, 6 का भी 24 होगा, 6 4 जा 24, ठीक है। 35 का तो 30 आएगा, 36 का भी आएगा, 6 का अगर 30, 4 का 7 4 7 जा 28, 30 नहीं है 4 का, 7 में भी नहीं आएगा। उसके बाद 62 4 का 14 4 जा 56 नहीं होगा। 62 नहीं होगा, 62 6 का भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन 3 से डिविजिबल 62 नहीं होगा। 6 + 2 9 है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 9 है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से होगा। इट मींस ये 6 से नहीं होगा। 1 एंड 10th प्लेस वाला डिजिट जो है 62, 4 12 जा 48, 4 13 जा 52, 4 14 जा 56, 15 जा 60, 16 जा
64, ये तो 62 है, नहीं होगा, तो 62 कहीं पे नहीं आने वाला। तो इस तरह से मुझे 10 बार फेंकने हैं और नंबर्स को पता करने हैं कि ये जो नंबर्स मुझे मिला है, ये 10 बार जो नंबर मुझे मिला है, ये 6, 4, 5, 7 का मल्टीपल है या नहीं। इन सबको मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये सब मल्टीपल्स हैं या नहीं, ये सब मल्टीपल्स हैं या नहीं। तो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल भी रिसाइड करके पता कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके भी पता कर सकते हैं, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखना अच्छा है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखने से आपको ये वाला चीज फाइंड आउट करने में मुश्किलें नहीं होंगे, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं बस, और कुछ नहीं। तो यहां पे हमको दिया गया है 10 बार फेंकने हैं डाइस को, दो डिजिट्स, दो नंबर आएंगे, उन दो नंबर्स को लिखना है और उन नंबर्स को चेक करना है वेदर द नंबर्स वी गेट। हमें जो 10 नंबर मिले हैं फेंक के, वेदर द नंबर्स वी गेट इज डिविजिबल बाई 6, 4, 5 और 7। इन 4 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है या नहीं। एक एक नंबर को लेकर हम डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मुझे एक 24 मिला है, 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, डिवाइड कर दूंगा 6 से। या फिर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, डिवाइड कर दूंगा 4 से। अगर रिमाइंडर 0 निकल रहा है, इट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय द पर्टिकुलर डिवाइजर, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं मैं अभी, और कुछ काम नहीं है। यहां पे और एक बॉक्स में लिखा गया है आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। आई हैव 3 and 2, 3 और 2 में उसे मिला है, ऐसे फेंका था, 2 डाइस 3 and 2 मिला है। If I make 23, it is not the multiple of any of the number। 23 मिला तो 23 तो ना ही 2 का मल्टीपल होगा, ना ही 3 का मल्टीपल होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। 6, 4, 5, 7 से 23 डिविजिबल नहीं होगा। इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर, जो नंबर दिया गया है इनका मल्टीपल नहीं होगा। सो आई विल मेक 32 व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो 23 में नहीं लूंगा, यहाँ पे जैसे समझाया था, 54 लेने से अगर नहीं हो रहा है 5 से डिविजिबल तो 45 ले लूंगा, ठीक है। तो वही चीज वो किया, आई विल मेक 32 व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। वो 23 लेता तो इन सब से डिविजिबल नहीं होता, वो 23 के बजाय 32 ले लिया, तो 32 कैन बी डिवाइडेड बाई 4, तो इसलिए वो 32 को ले लिया, 4 के कैटेगरी में डाल देगा वो अभी। एंड राइट इट इन द रेड सर्किल, तो रेड सर्किल में वो 32 को डाल दिया। बस ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, आप लोग भी कोशिश कीजिए घर में खेलने के लिए। अगर फ्रेंड्स हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अभी कॉमन मल्टीपल्स हम लोग पढ़ेंगे, इसे साफ कर देता हूं मैं अभी इसे, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स, तो ये जो मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स मतलब 2 नंबर्स आपको दिए जाएंगे, उन 2 नंबर्स का ही वो मल्टीपल रहेगा, उसे हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। मोर देन 1 फैक्टर, वो मल्टीपल अगर 2 नंबर्स का मल्टीपल होगा, ठीक है। देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स किसे बोलते हैं। Common multiple. Think of a number. If it is a multiple of 3, write it in the red circle. If it is a multiple of 5, write it in the blue circle. ठीक है। ये वाला सपोज ये वाला होगा आपका एक सर्किल, ये वाला भी होगा आपका एक सर्किल, ठीक है। सपोज ये वाला जो सर्किल है ये आपका 3 वाला, ये वाला जो सर्किल है ये आपका 5 वाला। तो ये वाला सपोज ये यहां पे मैं मार्क भी कर लेता हूं, आपको इजी रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ये एक रेड सर्किल में बनाया हूं यहां पे, और एक ब्लैक कलर का सर्किल या फिर ब्लू कलर का सर्किल में बनाया हूं। If it is a multiple of 3, write it in the red circle. If it is a multiple of 5, write it in a blue circle. देखिए कुछ नंबर मैं 2 में से एक नंबर में नंबर कुछ सोचता हूं जो इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल कैसे निकलेगा? 3 का मल्टीपल 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने से 3 होगा 3 का मल्टीपल, 3 इंटू 2 करने से 6 होगा, 3 इंटू 3 करने से 9 होगा, 3 इंटू 4 करने से 12 होगा। तो इसी हिसाब से 3 का जो मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर से, 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 से, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं 3 का मल्टीपल। इस तरह से हम बहुत सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अच्छा, सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5, so we can say that they are common to both 3 and 5। सपोज हम कुछ नंबर्स दिमाग में सोच रहे हैं, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल हो सकता है वो नंबर 3 का या फिर 5 का या फिर बोथ 3 and 5। सपोज यहां पे 12 लिखते हैं हम, 12 जो है 12 ये 3 का मल्टीपल है, तो हम यहां पे 12 लिख दिए। और एक नंबर लिखे हम 20 सपोज 20 ये 5 का होगा, 5 4 जा 20, ठीक है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 23 का मल्टीपल नहीं होगा। और एक नंबर लिखा हूं मैं सपोज 5 का और एक मल्टीपल 15 लिखा हूं, लेकिन 15 जो है 3 का भी मल्टीपल है 15, दिखाई दिया ना, 3 5 जा 15। तो 15 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है और 15 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है। तो ऐसे नंबर्स जो बोथ 3 and 5 इन दोनों का मल्टीपल्स कहलाते हैं, उनको हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। उससे हम बोथ यहां पे लिखेंगे, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल जो इंटरसेक्ट किए हैं, यहां पे जो जगह मिला है यहां पे हम लिखेंगे 15। तो जो नंबर्स बोथ 3 में भी देखने को मिलता है और 5 में भी देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया अब ये कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स। तो 15 एक निकला जो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। और एक नंबर हम लिखते हैं जो सपोज 35 5 7 जा 35, तो 5 में 35 लिखा जाएगा, क्योंकि ये 35 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 35 नहीं आएगा। इन दोनों को प्लस कीजिए, 5 + 3 8 होगा, which is not divisible by 3। It means the particular number cannot be divided by 3। ठीक है, ये cannot be a multiple of 3। तो 35 जो है 5 का मल्टीपल हुआ, तो इस सर्किल में मैंने 35 को लिख दिया। इसके अलावा और एक नंबर होगा सपोज 60 जो है वो 5 होगा, तो 5 15 या 60 होगा, और 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 23 या भी 60 होगा। तो अगर 60 एक नंबर हम ले रहे हैं या फिर सोच रहे हैं दिमाग में, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है 3 20 या 60, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है 5 15 या 60। तो 60 जो है इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। 3 and 5 का 60 हो गया कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया? बस think if you write the multiples common to 3 and 5 in the purple part, then will they still be in both the red and the blue circle? यहां पे लिखा गया है अगर कॉमन मल्टीपल्स को हम इस किताब में देखिए 5 जहां पे लिखा गया है पर्पल सर्कल है ये, और अगर पर्पल पार्ट में है जो बीच में जो है इंटरसेक्टिंग पार्ट, ये वाला जो है ये वाला पर्पल है, ठीक है, वहां पे अगर हम कॉमन मल्टीपल्स को लिखेंगे तो ये 3 का और 5 का दोनों का समझाएगा। ये बीच वाला पार्ट जो है ये 3 के अंदर आते हैं और 5 के अंदर आते हैं। यहां पे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, यहां पे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन नंबर्स मस्ट बी रिटन इन बिटवीन द इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ 2 सर्कल्स व्हिच इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग्स दिस कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अगर 3 and 5 के बारे में हमें पूछा गया है, 3 and 5 इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट अमंग दिस कॉमन मल्टीपल्स।
सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा 3 और 5 का 15। ठीक है, जितने भी मल्टीपल्स हम निकाले हैं 1 से लेके शुरुआत से 15 जो है वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, 3 और 5 का 15 is the smallest multiple of 5 and 3। ट्विन प्राइम्स 3 और 5 ये दोनों ट्विन प्राइम्स है, दोनों प्राइम नंबर से। सो द एलसीएम या फिर सबसे छोटा, सबसे यहां पे क्या लिखा गया है, which is the smallest amongst these common multiples। दोनों का अगर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला गया, स्मॉलेस्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। ठीक है, साधारण हो जाएगा वो मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो 15 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एक फॉर्मूला भी है, वही एलसीएम एचसीएफ जब मैं समझाया था, मेरा जो वीडियो पास्ट वीडियोज हैं चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे जाके आप ये वाला डिटेल में लिखा गया 3 और 5 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा। एलसीएम ऑफ 3 और 5, एलसीएम ऑफ 3 और 5 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 और 5। 3 और 5 का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा, एज बिकॉज दे टू आर ट्विन प्राइम्स, और ट्विन प्राइम्स का एलसीएम हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स 2 और 7। ये वाला जो गेम, इसे दोबारा आप घर में भी बैठ के रिपीट कर सकते हैं, जहां पे आप 2 सर्किल इसे ड्रॉ करेंगे, एक 2 के लिए और दूसरा आपका 7 के लिए। इन दोनों का कुछ नंबर से दिमाग में लाइए, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे वो 2 में लिखिए, जो नंबर 7 से डिविजिबल होंगे वो 7 से लिखिए, 7 के सर्किल के अंदर लिखिए। एंड द नंबर्स those are divisible by both 2 and 7 must be written in between the intersecting part of the numbers। ठीक है, जो कॉमन नंबर्स निकलेंगे, जो 2 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, 7 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, उन्हें आप इस बीच में लिखिए, इस हिस्से में लिखिए, इंटरसेक्टिंग पार्ट में। इस हिस्से में लिखना मतलब ये कॉमन नंबर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल्स कौन होगा। ठीक है, ये वाला चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और 7 कैसे पता चलेगा। देखिए एक ट्रिक तो है, मैं आपको समझा दूंगा, एक ही स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। 2 और 7 एक फॉर्मूला है, मैं जहां पे समझा, मैं जब एलसीएम से पढ़ा था वहां पे बच्चों को समझाया था। कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल। देखिए 2 और 7 बोथ था ट्विन प्राइम्स, ये दोनों ही प्राइम नंबर से, 2 भी है प्राइम, 7 भी प्राइम है, तो इनका एलसीएम होगा, मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पे, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा 14। तो मुझे मिल गया 2 और 7। यहां पे देखिए व्हाइट बॉक्स पेज 91 में लास्ट वाला क्वेश्चन, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और 7। 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल गया, एज बिकॉज दे आर ट्विन प्राइम्स, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा उनका एलसीएम या फिर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। 14 के बाद, ठीक है, 14 के बाद 14 इंटू 2 कर दीजिए, 24 होगा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल 24 इंटू 2 कर दीजिए, 48 इंटू 2 कर दीजिए, 96। ठीक है, इस हिसाब से आपको मिल जाएगा 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं। 2 इंटू 7 कर दीजिए, 14 मिल गया, 14 इंटू 2 24, 14 इंटू 2 24 को कर सकते हैं, 14 इंटू 3 कर सकते हैं, 52। ठीक है, 14 इंटू
4 कर सकते हैं 56, 2 इंटू 7 14, अरे यहां पे मैं गलत कर दिया, यहां पे 28 लिखना था, 28, 56, 112। देखिए 14 इंटू 2 करेंगे, 28 इंटू 2 करेंगे, जो भी निकला 2 करेंगे, ये वाला भी जितने भी नंबर्स मिलेंगे ये सब होंगे 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल्स। या फिर 14 इंटू 2 करने के बाद 28 मिला, 14 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, 3 करेंगे तो 52 भी निकल जाएगा। 14 इंटू 4 करेंगे तो 42 यहां पे 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, फिर 14 इंटू 5 कर सकते हैं, 70 होगा, ठीक है। इसके अंदर भी आते हैं 70, जो 7 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके जो भी निकल रहा है वो एलसीएम होगा। एलसीएम के साथ 2 3 4 5 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो भी होगा कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल गया। 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल्स लिख लीजिए। एक होगा 14, दूसरा होगा 28, तीसरा होगा, सॉरी ये 14 के साथ ही मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 14 इंटू 3, ठीक है, ये वाला 42, 14 इंटू 4 करेंगे 56, 14 इंटू 5 करेंगे 70, 14 इंटू 6 करेंगे 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 6 84, ठीक है, 84। तो यहां तक लिख लीजिए 14, 28, 42, 56, 70, 84, ये सब लास्ट में लिखा जाएगा। पेज नंबर 91, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और 7, ठीक है, ये वाला खत्म हो गया। इसके बाद आपका आएगा रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5 इन द सर्किल। 4, 5, 6 का मल्टीपल्स जो हैं, ये वाला साफ कर देता हूं मैं, यहां पे लिखा गया है 4, 5 एंड 6 का जो मल्टीपल्स है ये सब इन सर्किल्स के अंदर हमें लिखने हैं, ठीक है। रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5। देखिए 3 नंबर से ऐसे लिखा, ऐसे सर्किल दिया गया है, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, ठीक है। तो 3 सर्किल में से ये वाला है 4 का, ये वाला 6 का, ये वाला 5 का। कुछ नंबर्स हमें लिखने हैं। व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है मैं नेक्स्ट आपको डिस्कस करूंगा, बहुत आसान है लेकिन लंबा होगा, क्योंकि 5, 6 का कॉमन पार्ट ये वाला होगा, 5 सिर्फ 5 एंड 6 का। 4 एंड 5 का कॉमन पार्ट ये वाला हिस्सा होगा 4 एंड 5 का, ठीक है। कॉमन चीज जो है, कॉमन मल्टीपल, ये वाला चीज मैं कल आपको समझा दूंगा। ये बहुत भी बड़ा होगा और वीडियो भी वैसे भी बहुत लंबा हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के अंदर ये जो वीडियो है ये शेयर करना, ठीक है। अच्छे से कल्चर करना, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन नंबर किसे बोलते हैं, कहां पे लिखा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।